मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हम अंतः केंद्र पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी, कुछ प्रॉपर्टी बची हुई है, वो इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे जो वीडियो है, जैसे करंट में भी आपका NTPC और ग्रुप डी आने वाला है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासकर SSC के जितने एग्जाम होते हैं, जैसे SSC CGL, MTS, CHSL, इनमें प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका एडवांस मैथ्स का जो मैक्सिमम पोर्शन है, वो हमारा ये चैनल कवर करेगा। इसमें आपको सारे, यदि आपने वीडियो पूरे देखे हैं तो आपको ज्योमेट्री में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि समबाहु त्रिभुज है, उसमें यदि हम अंतः केंद्र बनाते हैं तो उसकी जो रेडियस है वो हमने फाइंड आउट की थी, r बराबर a/2√3। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज में। किसमें? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में यदि आपका इंसेंटर बना हो या फिर अंतः केंद्र बना हो, तो फिर हम उसकी जो रेडियस है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मान लो यहाँ पर हमने एक ये समकोण त्रिभुज लिया ABC। ठीक। और यहां पर मान लो इसका इंसेंटर है, और यहां से मैं सर्कल बनाता हूं, तो मान लो कुछ इस टाइप से सर्कल बना, तो इसकी रेडियस क्या होगी? ये इसकी रेडियस हो जाएगी r, और यहाँ पर ये भी क्या होगी? रेडियस होगी r। ठीक। तो हमें निकालना है कि इस r की वैल्यू क्या होगी। हमें क्या निकालना है? r की वैल्यू क्या होगी। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि मान लो कोई एक एक्सटर्नल एक सर्कल है, और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P। तो यदि हम इस पर टेंजेंट डालें दोनों साइड से, यहाँ पर मान लेते हैं A, यहाँ पर मान लेते हैं B, तो हम लिख सकते हैं PA बराबर PB। ये दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, इसमें भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये R है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी? R होगी। ठीक। और सेम यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या होगी? R होगी। देखिए ये डिस्टेंस R है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी? R। और ये डिस्टेंस R है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी? R होगी। अब क्या है, ये A है, तो इसके सामने वाली भुजा हम क्या मान लेते हैं? पूरी A मान लेते हैं। यहाँ पर B है, तो इसके सामने वाली भुजा को हम क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं। और ये C है, तो इसके सामने वाली भुजा को हम मान लेते हैं C। ठीक। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अब देखिए टोटल ये BC की लेंथ कितनी है? A है। ये इतना सा पोर्शन R है, तो ये बचा हुआ पोर्शन क्या होगा? इतना A माइनस R हो जाएगा, बचा हुआ पोर्शन। ठीक। देखिए ये R है, ठीक है, टोटल यहां से यहां तक A है, तो ये बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा? A माइनस R। ठीक। नेक्स्ट ऐसा यहाँ पर हम देखें सेम केस, ये टोटल C है, ये इतना R है, तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा? C माइनस R। ठीक। अब हमें पता है कि ये और ये क्या रहेगा? बराबर रहेगा, यहां से यहां तक। ठीक है। इस पॉइंट तक ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ, ये दोनों लेंथ क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। अब बराबर रहेंगी तो ये A माइनस R है, तो यहां से यहां तक इतना, ये भी क्या हो जाएगा? A माइनस R। ठीक। और सेम ये C माइनस R है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी? C माइनस R। ठीक। तो अब हम B को क्या लिख सकते हैं? ये जो AC है, AC है, वो हमने क्या माना था? B माना था। AC को हमने क्या माना है? B माना है। ठीक है। तो मैं AC बराबर क्या लिख सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं B बराबर C माइनस R प्लस A माइनस R। ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक है C माइनस R, यहां से यहां तक है A माइनस R, और टोटल क्या है? B है। तो B बराबर मैंने लिख दिया C माइनस R प्लस A माइनस R। आगे सॉल्व कर लेते हैं। B इक्वल टू C माइनस R प्लस A माइनस R। इन दोनों को मैं, देखिए अब मैं लिख सकता हूं B इक्वल टू C प्लस A माइनस 2R। और सिंपल करें तो इसको इस साइड ले आओ, B को इस साइड ले जाओ,
तो हम क्या लिख सकते हैं 2r बराबर c प्लस a माइनस b। ठीक, और सिंपल करें तो r बराबर c प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। तो r बराबर हमने निकाल लिया c प्लस a माइनस b बराबर डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब यहाँ पर इसको याद कैसे रखना है आपको कि ये इसमें क्या किया गया है, ये तो हमने डेरिवेशन कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, उसकी भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसके अंतः केंद्र या फिर अंतः वृत्त की त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है, तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब हमने ये निकाल लिया, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे, तो यहां पर आप देखोगे तो आप देखिए यहां पर b बराबर क्या है, b बराबर क्या है कर्ण, b बराबर क्या है कर्ण। समकोण त्रिभुज में ये b क्या माना है हमने, ये कर्ण है, ये जो b माना है हमने ये क्या है कर्ण है। तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि हमें दो भुजाओं का तो सम करना है और कर्ण को क्या करना है माइनस करना है। दो भुजाओं का सम करना है और कर्ण को क्या करना है माइनस करना है। तो मान लो ये त्रिभुज बनाए हम 6 और 8 10 से, तो हम कैसा त्रिभुज बनाएंगे इस टाइप से, क्योंकि 10 तो क्या होगा कर्ण होगा और ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 8, या फिर ये 8 हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हमेशा क्या रहेगा 10। अब मुझे इसका r निकालना है, तो r बराबर मैं क्या करूंगा, दो भुजाओं का सम, तो 6 प्लस 8 माइनस कर्ण को क्या कर दूंगा मैं माइनस, कर्ण को माइनस करूंगा तो माइनस क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 कर लिया हमने, तो माइनस कर लेंगे, दोनों के ऐड करेंगे 14, 14 में से 10 गए कितने बचे 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ गया 2। ठीक, बिल्कुल सिंपल। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको वो सिंपल भुजाएं दे देगा, बोल देगा ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है और आंसर लेकर आना है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना है। ये डेरिवेशन हमने क्यों किया है, ताकि हमें चीजें याद रहे, बेसिक पता रहे कि बेसिक क्या यूज हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और यहां पर आपको याद रखना है कि दो भुजाओं का तो सम करना है। इसको मैं और सिंप्लीफाई वे में लिख सकता हूं, तो ऐसे लिख सकता हूं r बराबर दो भुजाओं का योग माइनस कर्ण डिवाइडेड बाय 2। मतलब दो भुजाएं उनका तो सम कर लो तुम, a प्लस बी, बी प्लस सी जो भी है, और कर्ण को क्या कर दो माइनस कर दो, सिंपल ये करना है। तो हमने भी क्या किया, दो भुजाओं का सम किया और कर्ण को क्या कर लिया माइनस कर लिया। सिंपल, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक, इतना आ गया सभी को समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है परिकेंद्र और अंतः केंद्र में संबंध। परिकेंद्र मतलब क्या होता है और अंतः केंद्र मतलब क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। मान लो हमने कोई त्रिभुज बनाया, ठीक है, एक त्रिभुज हमने बनाया और उसके हम लंब समद्विभाजक, ठीक है, लंब समद्विभाजक मतलब भुजा पर लंब हो और 90 डिग्री का कोण बनाए। यदि हम लंब समद्विभाजक के मिलाएं, सारी भुजाओं के लंब समद्विभाजक को हम मिला दें और वो जिस बिंदु पर कट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे परिकेंद्र, परिकेंद्र। और इसमें जो सर्कल बनता है, वृत्त बनता है, वो कहां बनता है त्रिभुज के बाहर। ऐसा आप ध्यान रख सकते हो कि परिकेंद्र में जो वृत्त बनता है वो कहां बनता है त्रिभुज के बाहर। लेकिन उसी की जगह यदि हम कोई त्रिभुज ले, सेम जो ऊपर त्रिभुज लिया था वही त्रिभुज ले हम, और उसका हम एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। अब क्या बना रहे हैं हम, कोण समद्विभाजक, मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांटना। तो यदि मैं इसका कोण समद्विभाजक बनाऊं, इसका भी कोण समद्विभाजक बनाऊं और इसका भी कोण समद्विभाजक बनाऊं, और ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे हम अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। ठीक है, और अंतः केंद्र में जो वृत्त बनता है वो कहां बनता है, इनसाइड दी ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर। ठीक, ये जो रेडियस हमने ली थी इसको हमने डिनोट किया था कैपिटल R से, और ये जो रेडियस हमने ली थी इसको हमने डिनोट किया था स्मॉल r से। ठीक, तो यहां पर हम इन दोनों में रिलेशन देखना है, मतलब हमें परिकेंद्र
और अंतः केंद्र में रिलेशन देखना है कि क्या क्या रिलेशन होते हैं। अब किस किस से रिलेटेड रिलेशन देखेंगे हम, आर से रिलेटेड रिलेशन हम देख लेंगे, ठीक है। तो पहला हम आर से रिलेटेड रिलेशन यदि देखें तो हमें पता है क्या पता है, आर बराबर कैपिटल आर बराबर क्या होता है, ए बी सी तीनों भुजाएं, मान लो ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा क्या है, सी है। तो ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, ठीक है। डेल्टा मतलब क्या, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये डेल्टा जो बना है इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा होता है आर बराबर, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है आर बराबर क्या देखेंगे हम, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। तो हमने क्या देखा, आर बराबर डेल्टा डिवाइडेड बाय एस, ठीक, सिंपल। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर आर डॉट एस लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। देखिए मैंने क्या किया, इस एस को इस साइड ले गया, तो डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आर डॉट एस। अब देखिए ये और ये क्षेत्रफल क्या है, सेम है, ये दोनों सेम क्या है, क्योंकि ये सेम त्रिभुज है। मान लो ये एबीसी त्रिभुज लिया तो हमने सर्कल बाहर बनाया तो परिकेंद्र हो गया। यदि हमने वृत्त अंदर बनाया और सेम त्रिभुज लिया एबीसी, इसकी ये भुजा ए है, ये बी है और ये भी क्या है, सी है, तो अंदर बनाया तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। तो दोनों सेम है। तो यदि हम देखें तो पहली वाली में यदि वैल्यू पुट करें हम, तो r बराबर ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, डेल्टा की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूं r डॉट s, ठीक है, r मल्टीप्लाई s। अब यहां पर आप देखोगे तो और क्या हम चेंज कर सकते हैं इसमें, s बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। s बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ये देखिए s को आप सेमी पेरीमीटर लिख सकते हो, तो r बराबर ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 आर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। एस बराबर क्या है, सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा या फिर आप इससे इसको डिवाइड कर दो तो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो आर बराबर ए बी सी डिवाइडेड बाय 2r ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक। तो यहाँ पर हम इस टाइप का रिलेशन निकाल सकते हैं, मतलब जो हमें चाहिए वो हम प्रूव कर सकते हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। मतलब एक ही त्रिभुज हो जिसमें अंदर बन रहा हो और एक में बाहर बन रहा हो, तो हम इस टाइप से सॉल्व इसको कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, और कुछ हम कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और किसी की वैल्यू हम पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक रिलेशन तो यहाँ पर आ गया हमारा। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो इसको। देखिए तो R और R में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। मतलब क्या है कि यदि हमें स्मॉल r मतलब अंतः केंद्र की त्रिज्या दी गई है और एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, ठीक है, और उसकी भुजाएं दी गई है, मतलब एक त्रिभुज है उसकी 3 भुजाएं दी है, या तो उसकी अंतः केंद्र की त्रिज्या दी हो या फिर बाह्य केंद्र की त्रिज्या दी गई हो, तो हम दोनों में से किसी एक को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैपिटल R दिया है तो स्मॉल r निकाल सकते हैं, और स्मॉल r दिया है तो कैपिटल R निकाल सकते हैं। मान लो सिंपल आपसे पूछा गया कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी r बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। मतलब जो अंतः केंद्र है, ठीक है, उसकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो आपसे कैपिटल R पूछा गया कि कैपिटल R क्या होगा, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। कैसे, R बराबर तीनों भुजाएं तो 6 इंटू 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2r, तो 2 इंटू r बराबर कितना है, 2 इंटू a प्लस b प्लस c, तीनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 14 प्लस जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 24 हमने लिख दिया। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24, 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, तो कैपिटल R बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से ये रिलेशन निकल कर आया कि यदि हमें कोई भी दिया हो, एक त्रिभुज है उसकी 3 भुजाएं दी हो और हमें स्मॉल r या फिर कैपिटल R दोनों में से कोई एक दिया गया हो, तो हम दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। ये रिलेशन है, ये आपको याद नहीं रखना है, आप इसको डिराइव कर सकते हो एग्जाम में भी, मतलब ये आपको याद नहीं रखना है, ऐसा आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तो यहीं से आपका रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया है सिर्फ आपको। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब देखिए नेक्स्ट हमें देखना है दोनों केंद्र के बीच की दूरी,
मतलब आपके पास अंतः केंद्र है, परिकेंद्र है, तो उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, इसको कैसे समझते हैं। मान लो हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC, इसका हमने यहां पर कहीं पर मान लो अंतः केंद्र आया। ठीक है, वो मान लेते हैं इसको इसको हम मान लेते हैं परिकेंद्र मान लेते हैं। ठीक है, परिकेंद्र को मैं डिनोट कर देता हूं P से और अंतः केंद्र को मैं डिनोट कर देता हूं I से। तो यहां पर मान लो परिकेंद्र आया P, तो आपने इस टाइप से ये सर्कल हमने बना। ठीक, नेक्स्ट यहां कहीं पर मान लो आपका क्या आया, इन सेंटर आया I, तो यहां पर हमने बना लिया इसको एक ही त्रिभुज में। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। इन दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछी जाती है, तो ये D हमें निकालना है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये सिंपल आपको याद रखना है। जैसे आपसे बोलते हैं वो कि एक त्रिभुज है, ठीक है, उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या इतनी है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या इतनी है, तो आपसे पूछेगा कि दोनों जो वृत्त केंद्र है उनके बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब इन सेंटर और सर्कम सेंटर दोनों के बीच के डिस्टेंस पूछेगा, तो हमें ये D बताना रहेगा। तो सिंपल आपको एक फार्मूला याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखो तो आपका काम बन जाएगा। तो फार्मूला क्या है, यदि हमें ये D निकालना है तो D इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R स्मॉल r। अब हमें पता है कैपिटल R क्या है, परिकेंद्र। ठीक है, तो या फिर परिवृत्त की त्रिज्या, और स्मॉल r क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये दोनों आपको दी रहेगी, कैपिटल R और स्मॉल r। आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों केंद्र के बीच की दूरी क्या है, तो सिंपल आपको फार्मूला लगाना है और आंसर लेकर आना है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल आपको फार्मूला याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम, लास्ट हमें देखना है कि देखिए यहीं पर मैं बता देता हूं क्योंकि पढ़ हमने पहले से ही रखा है। तो यदि हम लास्ट देखें तो लास्ट पॉइंट हमें पढ़ना है समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में यदि हम परिकेंद्र बनाएं और अंतः केंद्र बनाएं तो उनकी जो रेडियस है उनमें क्या रिलेशन है। तो हमें पता है कैपिटल R बराबर क्या होता है, a/√3 हमने फाइंड आउट किया था। ये क्या होता है, परिकेंद्र या फिर परिवृत्त की त्रिज्या, और स्मॉल r बराबर हमने पढ़ा a/2√3, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब यदि इन दोनों में मुझे रिलेशन निकालना है तो मैं क्या रिलेशन लिख सकता हूँ। देखिए यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पार्ट a/√3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r लिख सकता हूँ इसको। तो सिंपल मैं लिख दूंगा स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R डिवाइडेड बाय 2। ये किस में होता है, समबाहु त्रिभुज में। ये याद रखना कि जो कैपिटल R है वो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। कौन से त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितने दी है, अंतःवृत्त मतलब r बराबर 2 सेंटीमीटर दी है। अब आपसे वो पूछेगा कि उसी त्रिभुज में बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या, तो हमें कैपिटल R निकालना है, तो इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, कैपिटल R बराबर। तो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों फार्मूले तो आपको पता है, तो आप निकाल भी सकते हो एग्जाम में। ये आपको याद नहीं रहे तो आप दोनों से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, तो ये दोनों फार्मूले हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर हमारा बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। एक और चीज है जो मैं यहीं पर बता देता हूँ, वो हमने पढ़ चुके हैं समकोण त्रिभुज में। ठीक है, समकोण त्रिभुज में भी हमने पढ़ लिया है, कैपिटल R बराबर क्या होता है, कर्ण डिवाइडेड बाय 2, और स्मॉल r बराबर क्या होता है, दो भुजाओं का योग, मतलब c प्लस b और माइनस कर्ण का स्क्वायर। कर्ण माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2, मतलब दो भुजाओं का सम कर देंगे और कर्ण को माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो स्मॉल r आ जाएगा। और कैपिटल R निकालना है तो कर्ण डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक, ये बेसिक फार्मूला है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परिकेंद्र और अंतः केंद्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सब कुछ लिख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन 1 बाय 1 हम ट्राई करते हैं।
ठीक है, तो आप इसको लिख लें, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, तो उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन रीड करना है और क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना है, और उसके बाद में फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है ओ ट्रायंगल एबीसी का अंतः केंद्र है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है एबीसी, उसका अंतः केंद्र क्या है, ओ है। ये मान लो हमने अंतः केंद्र मान लिया। अंतः केंद्र कब बनता है, जब कोण समद्विभाजक को हम जिस पॉइंट पर सारे कोण समद्विभाजक इंटरसेक्ट करते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, तो वहां पर बनता है अंतः केंद्र। तो कोण ए बराबर दे रखा है 30 डिग्री, ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण बीओसी, ये वाला कोण आपको निकालना है, ये कोण आपको फाइंड करना है, ये कितना होगा। ठीक, तो सिंपल हमें पता है कि ये कोण बीओसी बराबर कितना होता है 90 प्लस कोण ए डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखिए यहाँ पर हमने निकाल लिया, तो 90 तो 90 ऐड कर लेंगे, प्लस ए बाई 2, ए कितना है 30 है, आधा करोगे कितना हो जाएगा 15, तो 30 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो ये कोण आ गया 105 डिग्री का। ठीक, प्रॉपर्टी यदि आपको पता है तो क्वेश्चन करना बिल्कुल टफ नहीं है, बस प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। इसलिए हमने प्रॉपर्टी बहुत डिटेल में पढ़ी है। तो प्रॉपर्टी यदि आपको याद नहीं है तो बार बार आपको रिवाइज करना है। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, माना कि ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, और इसका अंतः केंद्र क्या है, ओ है, तथा बिंदु डी भुजा बीसी पर, बिंदु डी कहाँ है, भुजा बीसी पर, तो बीसी पर बिंदु डी बना लिया। इस प्रकार स्थित है कि ओडी, ओ से यदि हम डी को मिलाएं परपेंडिकुलर टू बीसी, मतलब ओडी जो है लंब है किस पर, बीसी पर, मतलब यहाँ कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। ठीक, तो आपको पूछा गया है यदि कोण बीओडी, कोण बीओडी मतलब ये वाला कोण, ये कोण कितना डिग्री दिया है 15 डिग्री। ठीक, कोण बीओडी बराबर 15 डिग्री, तो कोण एबीसी, एबीसी, तो ये बड़ा वाला कोण आपको निकालना है कि ये क्या कितना होगा, एबीसी निकालना है आपको। अब आपको देखिए ये कोण आपको 15 डिग्री दिया है। ठीक, ये कोण कितना होगा, जब लंब है तो ये कोण कितना होगा इधर वाला 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये 90 डिग्री हो गया, ये 15 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये वाला पार्ट छोटा। ये हमें पता है कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो यहाँ पर 90 तो हट गए, तो 90 बचे, फिर तो 90 में से फिर 15 घटा दो, तो फिर ये कितने का हो जाएगा 75 डिग्री का। ये छोटा सा कोण कितने डिग्री का, 75 डिग्री का। अब हमें पता है कि अंतः केंद्र किससे बनता है, कोण समद्विभाजक से। मतलब यदि ये कोण अल्फा है 75 है, तो ये कोण भी कितना रहेगा 75 रहेगा, क्योंकि ये क्या है अंतः केंद्र है। तो ये कोण 75, ये कोण 75, तो टोटल कोण कितना हो गया 75 प्लस 75, तो कितना हो गया 150। तो ये कोण कितने का आ गया 150 का। ठीक, इसलिए आपसे बोला जाता है कि प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए सारी। आगे लास्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी का अंतः केंद्र ओ है। कोई ट्रायंगल है एबीसी, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। देखिए इसका डायग्राम ऊपर बनाता हूँ। ये मान लो ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, इसका अंतः केंद्र ओ है, इसका अंतः केंद्र ओ है। एंगल बीओसी, एंगल बीओसी ये कितना दिया है 110 डिग्री। ठीक, तो एंगल बीएसी, बीएसी पूछा गया, बीएसी ये वाला कोण, ये पूछा गया आपसे। ठीक, ये वाला कोण आपको दिया गया है, ये वाला कोण आपसे पूछा है। तो हमें पता है कि कोण बीओसी बराबर क्या होता है 90 प्लस एंगल ए डिवाइडेड बाय 2, एंगल ए। अब एंगल ये तो हमें दिया, ये कितना दिया 110, 110 बराबर 90 प्लस कोण ए, तो यही तो निकालना है हमें, कोण ए डिवाइडेड बाय 2। इसको इस साइड ले जाओगे तो 110 में से 90 का कितने बचे, तो कोण ए बाय 2 बराबर आ जाएगा आपका कितना 20 डिग्री। 20 का डबल कर दो 40, तो कोण ए बराबर कितना आ गया 40 डिग्री। तो यही आपसे पूछा गया था कि कोण ए कितना है, तो आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक,
तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको टफ लगेगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किए हैं। लेकिन हम जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके आपको इतना नहीं कि जितना आपको पढ़ा दिया इतना सफिशिएंट है। आपको कोई सी भी बुक लेकर, बुक कोई सी भी हो उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको क्वेश्चन उससे बनाना है ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रहे। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक आ सके और सभी आप उसका बेनिफिट ले सके। ओके, थैंक यू गाइस, वी विल कंटिन्यू टुमारो।